टीवी पे नहीं दिखा रहे? दिखा तो रहे, बीबी देखने नहीं देती सवेरे सवेरे। बोल दीजिए गुलाब जामुन अंकल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज़ चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में अब मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं आपको कलाकारों से मिलवाऊं और उनके लाइफ के जो अनुभव हैं उनके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कराऊं। और अब बात करते हैं आज के मेहमान की। आज के मेहमान हैं हमारे जिनके बारे में उनका नाम लेने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि हमने बहुत सारे ऐसे कलाकार देखे हैं जिन्होंने दिल्ली में काम करा और बॉम्बे में जाके नाम कमाया, पर वो एक पहले ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बिना कुछ कहे, बिना कुछ एक भी डायलॉग बोले और अपना नाम दिल्ली, बॉम्बे, इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम कर लिया है, जिनको हम गुलाब जामुन अंकल के नाम से जानते हैं। उनका नाम है नरेश गोसाई जी। उनका मैं अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। नमस्कार नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और मैं आपका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। मैं आपसे नरेश जी सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत, ये एक्टिंग का जो रुझान है आपको कैसे हुआ और आपकी शुरुआत अभिनय के क्षेत्र में कैसे हुई, इसके बारे में हमारे दर्शकों को अगर आप कुछ बताएं। वैसे तो मैं, जो भी मुझसे पूछता कि मैंने एक्टिंग कब से शुरू की, तो मैं किसी को कहता हूँ 10-15 साल से शुरू की। लेकिन मेरी शुरुआत है जब मैं 5 साल का बच्चा था। मेरे फादर जो है अक्सर जो है थिएटर वगैरह करते थे, तो उनके साथ मैं बच्चे के रूप में बहुत सारे थिएटर करता था। उनके मिनिस्ट्री कंपटीशन के प्लेज होते थे, उसमें भी जाता होता था, उसमें मैंने बहुत सारे अवार्ड जीते। फिर धीरे धीरे जब थोड़ा बड़ा हुआ तो पंजाबी थिएटर दिल्ली में बहुत होता था, सप्रू हाउस में, तो पंजाबी थिएटर हम अक्सर करते रहते थे। फिर एक युग आया जब सीरियल का दौर शुरू हुआ, फिर हम जाके लोगों से मिलते रहे। उस समय मेरी मुलाकात उस समय के बहुत दिग्गज डायरेक्टर श्री लेख टंडन जी के साथ हुई। और लेख टंडन जी का अपना ही बहुत नाम था, उनकी पहली 7 फिल्में सुपर डुपर सिल्वर जुबली हिट फिल्में थी। तो उनके साथ जो है तब मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। दिल दरिया में, फिर वही तलाश, दूसरा केवल, जिसमें शाहरुख खान जी ने भी दिल दरिया में, दूसरा केवल में भी रोल किया। और हमारा भी सौभाग्य रहा लेख टंडन जी के थ्रू कि हमें भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। और लेख जी के साथ मुझे बहुत कुछ सीखने का भी उनके साथ मौका मिला कि ऐसे दिग्गज आदमी, ऐसे दिग्गज डायरेक्टर जो अगर सोते हुए भी कुछ सोचे तो वो भी जो है बहुत उम्दा होता था। फिर हम धीरे धीरे इसी लाइन में लगे रहे। तो फिर मैंने जो है दिल्ली के अंदर बहुत सालों तक रामलीला भी की है। मॉडल टाउन के अंदर मेरी बहुत सारी रामलीला में मैंने निर्देशन में भी सहयोग करता रहा, रामलीला में पार्टिसिपेट भी करता रहा। फिर उसके साथ साथ मैंने दिल्ली के अंदर हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ और प्राइवेट सेक्टर के अंदर नुक्कड़ नाटक तकरीबन 20 साल किए। और आज की डेट में भी मैं अभी भी अपने टीम के साथ नुक्कड़ नाटक करता ही रहता हूँ। ये जो है मेरा एक प्रीवियस जो है जर्नी का पीरियड रहा। सर, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि आपका अनुभव जो लेख जी के साथ था, लेख टंडन जी के साथ था, वो बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि आप एड वर्ल्ड में कैसे आए? उसके बाद धीरे धीरे कुछ फिल्में जो है ना दिल्ली में आने शुरू हुई। कास्टिंग डायरेक्टर दिल्ली में आकर लोगों के ऑडिशन लेने लग पड़े। तो हमने भी उस समय कुछ फिल्में की जिसमें जो दिल्ली में शूट होती थी, जैसे लक्की ओए लक्की और पान सिंह तोमर में किया, फिर विक्की डोनर में किया। जो दिल्ली में फिल्में शूट होती थी उसमें जो भी हमें रोल मिलता था वो हम करते जाते थे। फिर मेरे को एक बार सौभाग्य मिला सुभाष घई जी के साथ कांची फिल्म करने का। उसके कास्टिंग डायरेक्टर दिल्ली में आए और उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और सुभाष जी को दिखाया, और ऊपर वाले की दया से वो जो है मुझे वो फिल्म मिल गई। उससे मैं बम्बे में जाके स्ट्रगल करने लग पड़ा कि वहाँ पे फिल्म भी करता रहा, साथ में स्ट्रगल भी करता रहा। और करते करते अचानक से ही मैं एक बार दिल्ली में ही नाटक कर रहा था, तो मुझे वहाँ से किसी ने ऑडिशन भेजा कि एक ऐड का ऑडिशन करना है जिसमें कुछ नहीं बोलना, सिर्फ एक गुलाब जामुन खाना है। वो मैंने ऑडिशन करके भेजा। तो मुझे वहाँ से मैसेज आया कि डायरेक्टर साहब को बहुत पसंद आया है, एजेंसी को बहुत पसंद आया है। और वो उसके बाद मेरी जो है लाइफ में एकदम टर्निंग पॉइंट आ गया। लोग सब मुझे गुलाब जामुन अंकल के नाम से बुलाने लगे। और सबसे खूबसूरती ये थी कि मैंने जितनी भी स्विगी की ऐड की, मैक्सिमम के अंदर मैंने बिना बोले जो है वो सारी ऐड की, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया। और अक्सर
आलम यह है कि कई सारे लोग, अक्सर क्या कई सारे लोग मुझे उससे पहचानते हैं कि उनके फादर वगैरह या कई डायबिटिक है जो खाने के शौकीन है, और वो गुलाब जामुन से वो अक्सर कहते हैं अरे हमारा भी बिल्कुल दिल करता है आप जैसे गुलाब जामुन खाने का। तो वो लोगों का प्यार जो है और मुझे मिलने लगा, और जहाँ भी मैं जाता हूँ तो उसके बाद मैंने बहुत सारी की हैं ऐड, बहुत सारे किए, लेकिन पहचान मुझे गुलाब जामुन अंकल के नाम से ही मिलनी शुरू हुई। और उसके बाद ऐसी पहचान मिली कि आज तक मैं कभी जो है बाहर नहीं गया था, और फॉरेन टूर भी मैंने बहुत सारे कर दिए उसके साथ साथ। सर आप दबंग 3 फिल्म में भी थे, तो वो फिल्म का अनुभव आपका कैसा था, और वो आपको फिल्म वो कैसे मिली, उसकी स्टोरी क्या थी, वो अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें तो। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं अचानक से बम्बई में ही बैठा हुआ था, तब से मैं काफ़ी 5-6 सालों से मैं बम्बई ही ज़्यादा रह रहा हूँ। तो अचानक से एक मैसेज आया कि सलमान खान प्रोडक्शन से कि आप दबंग 3 के लिए मिलने के लिए आओ। मैंने कहा यार मैंने तो ऑडिशन भी नहीं दिया, अब मिलने के लिए क्यों बुला लिया है। तो मैं वहाँ पे गया तो उनके एसोसिएट डायरेक्टर थे प्रभुदेवा जी के, आलोक उपाध्याय जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा यार एक छोटा सा रोल है, लेकिन वो बिल्कुल सिमिलर गुलाब जामुन अंकल वाला रोल है, और हम चाहते हैं कि वो आप करो। और मैंने बड़ी मुश्किल से आपको ढूंढा है, क्योंकि आपकी ये गुलाब जामुन वाली ऐड मैंने प्रभुदेवा सर को दिखाई, और उन्होंने कहा नहीं इनको बुला लो, फाइनल कर दो। तो तब मैंने आपको ढूंढा। कहता मुझे ये भी नहीं पता था आपका नंबर कहाँ से मिलेगा। तो फिर मैंने देखा तो आपने लक्की और लक्की में काम किया है, तो वहाँ से मैंने फराज सर को फ़ोन किया, फराज सर से आपका नंबर लेके तब आपको बुलाया। और हम चाहते हैं कि ये वाला छोटा सा रोल जो, और वो रोल ऐसा रहा, मुझे लग नहीं रहा था कि वो रोल फिल्म में रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन उसके बहुत सारे मीम अक्सर लोग मुझे भेजते ही रहते हैं। तो बड़ा अच्छा सा वो एक अनुभव है अपने आप में। नरेश जी ये तो बहुत अच्छी बात है, और आपने बहुत अच्छा अनुभव हमें सुनाया कि आपकी दबंग कैसे आपको मिली। अच्छा, इसके साथ यहाँ पर ये एक जानकारी मैं आपसे ये चाहूँगा कि आपकी आने वाली फिल्में कौन कौन सी हैं, और उनके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो। सर वैसे तो मैंने छोटे मोटे रोल तो बहुत सारी फिल्मों में किए, जैसे लक्की लक्की, विकी डॉनर, NH10, पान सिंह तोमर, और आँखों देखी, और सुभाष घई जी की कांची, मृगदीप लांबा जी की जो है 3 थे भाई, उसमें भी मेरा अच्छा करैक्टर था। उसके बाद गुरमीत के साथ मैंने व्हाट द फिश की मिर्ज़ापुर के अंदर भी, और इनसाइड एज वेब सीरीज़ के अंदर भी मैंने करैक्टर किया था। मिर्ज़ापुर का तो करैक्टर वो है उल्टा लटकने वाला, जो है मामे का करैक्टर था, जो लोगों ने बहुत सारा अप्रिशिएट किया था। और उसके साथ साथ कई सारी और फिल्में भी मैंने की हैं। देखिए मेरे वैसे तो कई सारी फिल्में जो हैं उसमें पाइपलाइन में चल रही हैं। एक मैंने सनी लियोनी जी के साथ फिल्म की है लक्की, वो भी बहुत जल्दी जो है रिलीज़ होने वाली है। एक मुन्ना मुन्नी की शादी वो आने वाली है। एक मैंने टाइगर श्रॉफ नवाज सर के साथ फिल्म की है हीरोपंती 2, उसमें बहुत अच्छा करैक्टर है मेरा, और एक लग रहा है कि डिफरेंट करैक्टर मिलेगा। एक फ़िल्म और की है मैंने एटली सर और शार्क रेड चिली की प्रोडक्शन की, वो भी जो है बहुत जल्दी फ्लोर पे आ चुकी हुई है। अब उसका रिलीज़ होने का वो है कि 2022 में आ जानी चाहिए। इन फिल्मों में आपको मेरे अलग अलग करैक्टर नज़र आएंगे। नरेश जी यहाँ पर मैं थोड़ा सा हट के आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि हर कलाकार जो भी होता है, हर आर्टिस्ट जो भी होता है, उसके मन में एक चीज़ हमेशा होती है कि उसे प्रसिद्धि मिले, वो फेमस हो, और आपको ये प्रसिद्धि भी मिली है और अब मिली है। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है और क्या आप सोचते हैं इस बारे में? बस ये जो बात ये है कि मेरा ये मानना है कि कभी हमने दिल्ली में बैठ के ये सोचा ही नहीं था कि जो मुझे आज मिला है वो इतना दिल्ली में बैठ के कभी मिल सकता था। बस हम अपने कर्म में ही लगे रहते थे, क्या ये करना है, एक्टिंग करनी है, फिल्में करनी है, सीरियल करने हैं, और ऐड के बारे में तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं, क्योंकि मेरी हैंडसम जैसी पर्सनैलिटी है कि ऐड के अंदर मैं कभी भी हिट हो सकूँगा। लेकिन ऊपर वाला क्या चाहता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके कर्म, क्योंकि हमें जो भी दिल्ली में आते थे फिल्में, उसमें एक सीन, 2 सीन, 3 सीन मिलते थे, या कोई अच्छी फिल्म में रोल भी मिल गया, रोल बड़ा भी मिल गया, लेकिन वो रोल जो है या तो हिट नहीं हुआ या फिल्में नहीं चली, तो लोगों में पहचान। अब बहुत सारे लोग अब जो पुरानी फिल्में देखते हैं तो कहते हैं अरे यार आप मनोरमा 6 फीट अंडर में भी थे हैं। मैंने कहा हाँ यार वो मेरी पहली फिल्म थी जिसके अंदर मैंने रोल किया था। तो अब वो छोटे छोटे रोल, ऐसे बहुत सारे एक्टरों को आपको देखने को मिलेगा कि बड़े बड़े एक्टर जो आप देख रहे हो पहले छोटी छोटी फिल्मों में कहीं ना कहीं एक आधे सीन में आए होते हैं। तो वही
हमें पहचान जो है इस 20 सेकंड ने दिलाई, जबकि हम 20 साल से, और हर एक्टर यही चाहता है कि मुझे पहचान मिले। और मेरे साथ मज़े की बात ये हुई कि जब मैंने स्विगी का गुलाब जामुन वाला ऐड किया था, तो उसके बाद मुझे साजिद सर ने हाउसफुल 4 के लिए बुलाया था, और उसके लिए मैं लंदन भी गया था एक सीन के लिए, लेकिन वो बाद में सीन कट गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने इस ऐड से पहले कभी कोई रोल किया है या एक्टिंग की है? मैं कहा सर एक्टिंग तो मैं 30-35 साल से करता आ रहा हूँ, लेकिन पहचान जो है इस 20 सेकंड ने दिलवाई है कि आप मुझे अपने साथ रोल कराने के लिए हाउसफुल में लंदन लेके जा रहे हैं। वो मेरा बैड लक था कि वो सीन उसमें से कट सर, गया। ये तो आपकी बात, जो भी हमारी बातें हुई हैं, उन बातों के साथ साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप फेमस नहीं थे, आपने एक वो दौर भी देखा है, और अब जब आप फेमस हो गए, रोड पे चलते हैं, लोग आपको पहचानते हैं, तो आप ये दौर भी आप देख रहे हैं। तो अब जब आप फेमस हो गए, उसके बाद आपको क्या महसूस होता है जब आप ऐसी जगह जाते हैं, कहीं आप लोग आपको रिकग्नाइज़ करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? ब्रजेश जी, बात ऐसी है कि एक्टर की स्ट्रगल सिर्फ एक ही चीज़ के लिए होती है कि लोग मुझे सड़क चलते पहचाने। हमारी सारी जो 20 साल की स्ट्रगल है वो सारी की सारी इसी में जाती है। ये चीज़ें, हर चीज़ निर्धारित है कि किसको कब किस समय जो है ना वो मिलना है आपका मुकाम। और ये मुझे चाहे मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि मेरे को रिटायरमेंट के बाद नौकरी मिली है, और मैं अब जो है नौकरी पे आया, और मेरे पास सिर्फ 20 ओवर है। 20 ओवर के अंदर ही मैंने जितने सिक्सर मार लिए। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं अपनी फैमिली के साथ किसी फंक्शन में गया, कुछ लोग आ गए कि सर फोटो खिंचानी है, तो मैं अपनी मदर कहता, माता जरा बैठियो, अभी मैं थोड़ी देर फोटो खिंचवा लूँ। हैं तो कहते बड़ा फूक रहा होता है। मैं कहा माता अब तो मौका मिला है, इसी क्षण के लिए तो हमने इतनी स्ट्रगल की थी कि लोग मुझे पहचाने। और भगवान की दया से आज की डेट में काफ़ी लोग जो है, मैं कहीं भी चल रहा होता तो कई लोग जो है, हम भी ऐसे करते हैं, जो एक्टर जा रहा होता अबे ये वही है ना, हैं तो अक्सर लोग ये कहते हैं अबे ये मोटा वही है जो गुलाब जामुन खाते हुए अक्सर टीवी पे नज़र आता है। और इसी चीज़ की चाह में थी जो आज मुझे मिल रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि जो ये मेरी प्रसिद्धि का जहाज़ है जो उड़ा हुआ है, ये एक ना एक दिन चीज़ लैंड जरूर करेगा। जो जहाज़ उड़ता है वो नीचे जरूर आता है, और उसके लिए आदमी को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, और ख़ासकर एक्टर को तो। क्योंकि क्या होता है कि आदमी सोच लेता है कि अब मैं तो स्टार बन गया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं नीचे नहीं जाने वाला। अगर मैं ये सोचता हूँ कि ये जहाज़ जो उड़ा है ये कभी ना कभी नीचे जरूर उतरेगा, उसके लिए आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। और मैं बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हूँ, क्योंकि मेरी सारी ज़मीन जो है दिल्ली का मंडी हाउस है, और मैं हमेशा जब भी आता हूँ रोज़ शाम को मंडी हाउस ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मेरा जहाज़ नीचे उतरा, मैं मंडी हाउस में आके यहीं पे आके अपने नुक्कड़ नाटक करूँगा, बच्चों को एक्टिंग सिखाने का काम करूँगा, ताकि उनका भी फ्यूचर हो, उनको प्रोत्साहन भी दूंगा कि बेटा स्ट्रगल करते रहो, एक ना एक दिन। और मेरा ये ऐसा मानना रहता है कि हमारी लाइन के अंदर लॉकर के जैसे 2 चाबियाँ होती है, एक चाबी हमारे पास है, एक ऊपर वाले के पास है। जो ऊपर वाले की चाबी है वो भाग्य की है, हमारी चाबी है कर्म की। हम अपने कर्म की चाबी लगाते चले जाएं, पता नहीं भगवान जो है कब अपनी भाग्य की चाबी आपकी चाबी के साथ लगा दे, और आपके जो है भाग्य का ताला खुल जाए, और आपको भी वो ख्याति मिल जाए जो उसका आप चाहते हैं और आपको मिल सके। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ नरेश गोसाई जी, जिनको आप गुलाब जामुन अंकल के नाम से भी जानते हैं। तो सर से बातें करके बहुत अच्छा लगा। सर, आपने अपनी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी सीख आपने हमें दी, जो आपने ये बात कही कि इंसान को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, वो चाबी लगाते जाना चाहिए। पता नहीं कौन सा लॉकर पे भाग्य आपके साथ है, ऊपर वाला आपके साथ वो चाबी लगा दे और आपकी किस्मत खुल जाए, और कर्म करते रहना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और इसी के साथ मैं अपने देखने वाले दर्शकों को यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ऐसे गुणी लोगों को, गुणी कलाकारों को आप तक ला सकें और उनके जीवन के अनुभव आपके साथ शेयर कर सकें। तो मैं इसी के साथ सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी धन्यवाद कहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।